जिस तरह हमने अपनी पत्नी की गोद लाश मिली, ये लाश लेकर के शमशान घाट जा रहा हूँ, ठीक उसी तरह एक दिन तुझे तो कोई शमशान घाट पहुँचाने वाला भी नहीं मिलेगा। ये एक तरीका है। जिंदगी की राहों में और जिंदगी की राहों में रंजो मेरी बेटी, बच्ची, बेटी, कहाँ हो? बात क्या है? माँ, बोलो। भैया दोस्त मिलकर नहीं आए। अरे बेटी, तेरे भैया अपने दोस्त के यहाँ गए हैं। हाँ माँ। और आते होंगे। आओ बैठो, भैया को परे मैं इंतजार करती हूँ। ठीक है माँ। आओ। माँ, मैं सोचता था कि मेरी बहन सरला और मेरी माँ मेरा इंतजार करती होगी। और क्या बेटा? देख माँ, मैं तेरे पास आ गया हूँ, लेकिन माँ तुझसे एक बात बताना चाहता हूँ। देख माँ, जैसे मैं यहाँ से गया अपने दोस्त की शादी में, तो जानती है मैं क्या देख रहा हूँ? मैं अपनी नजरों से देखता हूँ कि हरामजादा धर्मेंद्र प्रताप सिंह के चमचे मेरे दोस्त और उसकी बीबी को वो अपने हवाले कर रहा था, और वैसे मेरी नजर पड़ी। माँ भगवान कसम, मैंने अपने हाथों में लठ लेकर गया था। रास्ते में कुत्ते लगते हैं और मैं उसी कुत्ते की वजह से मैं अपने लठ लेकर गया था, और जैसे देखा कि वो हरामजादा धर्मेंद्र प्रताप सिंह का चमचा मेरे दोस्त के ऊपर टूट रहा था और उनको मार रहा था, वैसे हरामजादे को इतने लठ मारा ना कि हरामजादा दोबारा किसी के ऊपर नजरें नहीं उठाएगा। अरे बेटा, ये तुमने कहाँ पहुँच गया है? वो जमींदार हैं, हरामी। अरे माँ, जमींदार हैं तो जमींदार हैं, तो ये तो नहीं कि किसी के शादी में और किसी को परेशान करें। और जानती हूँ वो हरामजादा कह रहा था कि मेरे यहाँ का असूल है, मेरे यहाँ का असूल है। करी शक्तिया ठाकुर को देखकर सर नहीं झुकाएगी। नहीं,
वो बात नहीं, मैं आपसे हरामजादी कुतिया कहेगी, कहने पर ससुरी सर झुका रही। क्या बताऊं महाराज, मैं सोच रही थी मेरे सपने में मेरे बात क्या है, शांति, किस लिए मेरी भवन आए हैं? ये सोनू तेरा बेटा है ना? हाँ मेरे लाल है। इसको पाल पाल हमरा काल बना कर रखा है, कल? और नहीं तो क्या। ये आप क्या कह रहे हैं? शांति, जब तुम किसान लोग भूखों मरते हो तो ठाकुर याद आता है, पैसों की जरूरत होती है तो ठाकुर याद आता है। लंबरदार, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे, लंबरदार हमारे यहाँ फलाना बीमार है मर जाएगा, तो ये ठाकुर दया करता है। कहीं मेरा बेटा कुछ बोला क्या है? और तेरा बेटा हमारे हर काम में टांग अड़ाता है, नहीं हमारे दोस्त का अपमान किया है इस हरामजादे ने। नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। जी में आता है हरामजादे का। चाहती हूँ, माफ कर दीजिए, तो नादान है। जरा सा खौफ दिल में नहीं आया तुम लोगों को कि अगर ठाकुर से बगावत करेंगे तो अंजाम क्या होगा? नहीं खौफ आया? चल, याद है तुझे हमारी हवेली से कर्जा लेकर आई थी? हाँ लेके गई थी। चल इसी वक्त पैसे निकाल। मालिक मेरी मजबूरी समझी, मेरे पास कर्ज कैसे दूं? लेकिन माँ, तू कर्जा लाई थी? हाँ बेटा, लेकिन कब लाई थी माँ? जब तेरी बाबू की तबीयत खराब रही थी। ए माँ, तू कर्जा लाई थी ना, तो मुझसे क्यों नहीं बताया? और आज तक तूने मुझसे नहीं बताया ना कि मैं ठाकुर से कर्जा लाई हूँ। और जो मेरे यहाँ से हाय बुढ़िया, और जो मेरे यहाँ से कर्जा लिया है
दादी कुतिया, इसी वक्त ठाकुर का कर्जा दे, वरना तेरी झोपड़िया में ये ठाकुर का ताला। तो हाय भगवान गरीबी ये भाई मुझे पैसे पैसे तुम्हें मैं न दे पाऊं, माफ कर दी मुझे काबिए देविए समाधि दे मरिया समाधि। हराम खोर, बोल। ठाकुर साहब, अगर मेरी माँ ने कर्जा लिया है ना, रिलायंस, अगर मेरी माँ ने कर्जा लिया है ना, तो मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ और 10 दिन की मोहलत लेता हूँ। मैं 10 दिन के अंदर में आपका कर्जा चुका दूंगा। 10 दिन की? हाँ ठाकुर साहब, 10 दिन की मोहलत तेरे को 10 चाहिए। दिन में मैं चुका दूंगा। हरामजादे कुत्ते, याद कर, तुझे 10 दिन की मोहलत हम जरूर देते, लेकिन तूने मेरे दोस्त का अपमान। ये भैया हमारे सच कह रहे हैं। क्या कहा? 10 दिन की मोहलत दे दे भैया को? हाँ तू कौन है? ए बुढ़िया, ये कौन है? ये मेरी बेटी है। बेटी? हाँ सरला है। सरला? हाँ मेरी बेटी। ओह माय गॉड, कितनी खूबसूरत है। भगवान झूठ न बोलावे, हम बहुत शरीफ आदमी, हमरा भी सीने में दिल बा। बुढ़िया क्या है? वैसे हम ठाकुर बहुत दयालु है। हाँ ठाकुर साहब। अरे कर्जा वर्जा कोई बात नहीं, अगर तेरा बेटा 10 दिन की मोहलत मांगता है ना, तो हम 10 महीने की मोहलत दे सकता है। ये ठाकुर बहुत अच्छा है। इतना बढ़िया है कि जौन कहा थे ठीक कहा थे, मतलब आज के नहीं नाले के छिनार आए। हरामखोर कहता, ठीक है सर। लेकिन भगवान झूठ न बुलावे। अगर ये ठाकुर कुछ देता है तो कुछ लेता भी है। वो क्या है ना, हम 10 दिन की मोहलत तारा बेटे को देगा। ठीक है ये ठाकुर साहब, हम 10 दिन के अंदर अंदर आपका सारा कर्जा चुका दूंगा। रिलैक्स, हाथ मत जोड़ो बेटा, हाथ मत जोड़ो। अरे बेटा, हमें तुम्हें देखकर बहुत दया आ रही है। वैसे बुढ़िया, 10 दिन की मोहलत तो मैं दूंगा, लेकिन 10 दिन के लिए कोई सामान तेरी ये झोपड़ी में है तो गिरवी रख दे। गिरवी? हे भगवान, मैं क्या गिरवी रखूं? मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है। हाय माँ, हे माँ, वही जो 2-3 बटुई है और फटे पुराने गद्दा है, उन्हीं को धर दो और 10 दिन के अंदर अंदर हम इनका सारा पैसा दे दूंगा। अरे जिन बटुई में खाते हैं उन्हीं को दे दो इनको। पीछे पीछे, ये साला बर्तन भड़ुआ देने को कह रहा है। मालिक, गद्दे रजाई जिसमें सोते हैं उसको देने की बात कर रहा है। हम लोग छोटी झोपड़ी में रहते हैं, क्या है गरीबों के पास? तेरे पास एक अनमोल हीरा है, हीरा। हीरा? हाँ, उस हीरा को गिरोए रख दे। ठाकुर साहब, आपकी बात मैंने समझ नहीं पाई। अगर नहीं समझ पाई हो तो ये ठाकुर तुझे समझाएगा। क्या बात है, बोलिए। कि देने के वास्ते करना सामान कुछ और दे
ठाकुर, अगर मेरी बहन का नाम लिया ना तो तेरी जुबान काट ले। ठाकुर, मैंने 10 दिन का मोहलत लिया है और मेरी बहन का नाम अपने मुखार बिंदु पे नहीं लाना, वरना मैं तेरी बोटी बोटी कर दूंगा। हरामखोर जमींदार है, इसे मुझे अच्छा लगाना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा कलेजे में चोट आ रही बहन का नाम लेने में, तो चल हमरा पैसा दे दे, कर्जा दे दे, हम तेरी बहन का नाम नहीं लेंगे। तो देने के वास्ते करना सामान कुछ, तो बिटिया अपनी पठा दो हमारे भवन, पैसा देकर इसे लेना फौरन छुड़ा। अरे कितना उम्दा ये तरकीब बताया तुझे। मैंने कितना उम्दा तरकीब बताया है। नहीं, ये हमें हाथ जोड़ती ऐसा मत करिए, हम लोग गरीब हैं, ऐसा न खिलिए मेरे साथ। कहावत में कहा गया है, कहावत में कहा गया है कि सीधी उंगल से घी ना ही निकलत है, और टेढ़ी कर दो मन चाहा घी निकाल लो। इसीलिए तो लातों के देव बातों से ना ही माना। ठाकुर, अगर मेरी बहन का नाम लिया ना तो बहुत बुरा हो जाएगा। मैं कहता हूँ कि 10 दिन के अंदर तुम्हारा कर्जा चुका दूंगा। रामबली, लेकिन मेरी बहन को अगर छुआ हरामजादे तो तुम सबको मारूंगा। सल्ला को उठाकर हमारी हवेली ले चलो। इनको डरो मत, जाओ सल्ला को उठाओ। कोई आवाज नहीं उठाएगा। जानते नहीं, गुंडैया चलेगी तो हमरी ही चलेगी, टांगे फाड़ दूंगा। हाँ, नहीं चुपचाप बैठना। दोस्त धर्मो, तू क्या देखता है? मार साले को और उठा ले सल्ला को। ले चल, आज हम जम के सुहागरात इस लौंडिया से मनाएंगे। मेरी बेटी का बेटे, तू अपनी बहन को तुरंत बचा लेकर उस हरामजादे ने मेरी सरला बहन को लेकर जा रहे हैं और मैं इसी वक्त अपनी बहन को छुड़ा के लाऊंगा माँ। लेकिन माँ, मैं अकेला हूँ, क्या करूँ माँ? हरामजादा पैसे के लिए मेरी बहन को उठा ले गया। हरामजादे, तू कैसा भाई है जो अपनी बहन के लिए इतना नहीं कर सकता है? वो दिन भूल गया है कि भाई और बहन का खून पसीना एक होता है। तो काला देख क्यों रहा है? जा अपनी बहन को बचा के लेकर आए। हाँ माँ, ये तेरा बेटा सोनू जरूर लाएगा माँ।
मैं वादा करता हूँ कि अपनी बहन को मैं छुड़ा के लाऊंगा, लेकिन माँ हंसते खेलते परिवार में ना जाने किसकी नजर लग गई और आज हम इनके लिए बिखर गए माँ। लेकिन माँ आखिर जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है माँ। भगवान जितने में राखता है उतना होता है माँ। ए माँ, और किस्मत में लिखा है, और किस्मत में लिखा है क्या किसके, किस्मत में लिखा है और क्या किसके ये कौन बताने वाला है। किस्मत में लिखा है क्या किसके, किस्मत में लिखा है क्या किसके ये कौन बताने वाला है। तकदीर कहाँ ले जाएगी, तकदीर कहाँ ले जाएगी, कब कौन भुलाने वाला है। तकदीर कहाँ ले हे भगवान, क्या सुंदर लड़की है। क्या इन गरीबों के इतनी हसीन लौंडिया पैदा हुआ थे। हाँ हम तो जानते थे कि हसीन लौंडिया सिर्फ अमीर लोगों को पैदा होती, लेकिन भगवान गरीबों को भी हसीन लौंडिया पैदा करते। जब से देखा है सरला को तब से मेरे दिल को चैन नहीं। खैर कोई बात नहीं, हम अपने दोस्त का इंतजार करते हैं। बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे बड़े। भगवान झूठ न बुलावे चूना लगाते, इसलिए तो कहता हूं कि आंखों में नींदे न दिल में करार, आंखों में नींदे न दिल में करार, मोहब्बत भी क्या चीज होती है यार। हमरा के मोहब्बत हो गई है। इसकी बंदूक में, इसकी बंदूक है नजाकत के छर्रे भर दिए, आंख का घोड़ा ठाकुर को। कहावत में कहा गया है, रामबली इसकी अदा देखते हो। कहावत में कहा गया है कि बुढ़ा इसे न समझो, बुढ़ा इसे न समझो, इसकी ठाठ वही है। बुढ़ा इसे न समझो, इसकी ठाठ वही है। तलवार तो पुरानी है लेकिन काट वही है। दोस्त, आज तूने हमारा काम बना दिया है। हमारा दिल बेचैन था सुहाग रात मनाने के लिए, इसलिए
आज हमारा दिल तुम पर बहुत खुश है। क्या दे दो तुम्हें इनाम? क्यों नहीं? तो जतन बता धर्मो, ये जतन बता करके तूने और मेरा बनाया बदले में धर्मो तुझे अरे आज मैं सोच रहा हूं कि बदले में तुझे कैसा इनाम दे दूं। मांग मांग तेरे मुंह मांगी कीमत देने के